देश में कोरोना का कहर है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति है जो आज के समय में कोरोना के मरीजों का मददगार, मसीहा, सुपरमैन, इस तरह के खिताब दिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की। ये यूथ कांग्रेस का मुख्यालय है श्रीनिवास है और श्रीनिवास जी को हम पिछले साल भी इंटरव्यू किया था, तमाम तस्वीरें दिखाई थी। रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों की मदद कर रहे हैं। श्रीनिवास जी सुपरमैन कहा जा रहा है, मददगार, कोरोना के मरीजों के मददगार, मसीहा कहा जा रहा है। आपको कैसे देखते हैं इसको? मैं भारतीय युवा कांग्रेस का ये कार्यकर्ता हूँ और दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस। ये काम पूरा टीम वर्क है, पूरा देश पर हमारा कार्यकर्ता सब लोग मिल के काम कर रहा है। ये टीम वर्क बोल सकते हैं। अभी तक कितने लोगों, कोई डाटा है कि कितने लोगों तक आपने मदद पहुंचाया है? हमारे को 40,000 के ऊपर कल तक रिक्वेस्ट आए थे। पूरा देश भर अलग अलग तरीके का मदद है। कुछ लोगों को वैक्सीन के बारे में पता नहीं है, वैक्सीन को गरीब मजदूर लोगों को उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में हमने उनको अवेयरनेस करना। और कुछ लोगों को सड़क पे आप देख रहे हैं, ऐसा तस्वीरें देखने को मिला है, तो उनको बेड के बारे में, बेड उसके बाद उनसे बात करके उनको बेड दिलाने का काम हो, और उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का करवाना, वेंटिलेटर का। तो ये कोऑर्डिनेशन करके ही तभी होता है, क्यों तो लोग थोड़ा पैनिक हो चुका है। तो 1 लाख के ऊपर केसेस ऐसे पर डे जो रोज़ाना बढ़ रहा है, तो लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं उनको समझाना पड़ता है, उनको अवेयरनेस करना पड़ता है, वो चीज़ें कर रहा है। और प्लाज्मा सबसे ज़्यादा रिक्वायर है प्लाज्मा का। प्लाज्मा बहुत सारा लोग कोविड आके रिक्वायर हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं डोनेट करने के लिए तो डर रहा है। तो उससे सवाल ही आप कहाँ से जुटा लेते हैं? हमने देखा है ट्विटर पर आपके पास में रिक्वेस्ट आती है कि प्लाज्मा चाहिए। 2 घंटे में आपका जो टी शर्ट है, ये वाला राहुल गांधी यूथ कांग्रेस का जो टी शर्ट है, एक लड़का पहुंचता है वहाँ पर, प्लाज्मा उसके हाथ में देता है। कैसे हो जाता है ये कम से कम 400 लोगों को जो कोविड वो के रिक्वायर हुआ था, हम उन लोग को आइडेंटिफाई किए पहले से मीन्स उन लोग से जाके हमने बात किया, आप प्लाज्मा डोनेट करने से एक जान बच जाएगा। एक आदमी 3 बार 4 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, उसको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। ये चीज़ बोलने के बाद में बहुत सारा लोग तैयार हुआ। तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं इसका? तो 7 तारीख हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था, तब राहुल गांधी जी आए थे, हम लोग को दोबारा इंस्ट्रक्शन दिया। जब फरवरी में दिया तो हमने पहला पेंडेमिक में काम किया, दूसरे में 7 मार्च को यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्लियरली बोल दिया ये दोबारा बढ़ सकता है। आप लोग सड़क पे उतर के लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करने के लिए राहुल गांधी जी का जो आदेश था, उसके हिसाब से दोबारा हमने टीम सेटअप, SOS IYC, एक सोशल मीडिया एक पार्ट है। बहुत सारा लोग व्हाट्सअप ऐसे ही डायरेक्ट कॉल कर रहा है ना, डायरेक्ट आके मिल के मदद मांग रहा है, हमने उसमें भी फिल्टर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये आपका कोई ब्रांड इमेजिंग है क्या? ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी का ना कोई सांसद, नेता उस तरह की मदद लोग उनसे नहीं मांग रहे हैं, केवल आपको टैग करते हैं श्रीनिवास @श्रीनिवास। आपको क्यों टैग करते हैं? कोई ब्रांड वगैरह आप इमेज बना रहे हैं क्या? कोई पैसा वैसा उस पर खर्च किया क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा कार्यकर्ता गली गली में मिलेगा, तो ये हम लोग का परंपरा है, लोगों को मदद करना, लोगों के साथ रहना, गरीब, मजदूर, युवा, महिला, किसान। ये तो लगातार आप देख रहे हैं, जो पुराना अध्यक्ष आप सबका आप इतिहास निकाल के देखिए, युवा कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ रहा है, जो भी मुसीबत में रहता है उसके साथ खड़ा रहने का। ये हम एक कार्यकर्ता हो के एक इंसान है फर्स्ट, जो पार्टी वो सारी हटके है, इंसान है। किसी इंसान के साथ कुछ ऐसे घटना होता है, देख के कहीं ना कहीं दुख होता है, तो असली मदद उस समय में करना है। ये संगठन है, संगठन में धरना प्रदर्शन करना ही एक बड़ा काम नहीं है, उसका हटके ही राजनीति में बहुत सारा काम है। आप ये कह रहे हैं कि इंसान है, उसकी मदद करना। अंदर भी आपको ले चलेंगे, सोशल वॉर रूम बनाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पिछले साल भी हमने IYC का जो है दफ्तर आपको दिखाया था। आइए श्रीनिवास जी साथ में चलते हैं। तो इधर ये सामने आप इधर तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर ये लोग बैठे हैं अभी। इधर पिछले साल भी चपाती की मशीनें वो लगी हुई थी, रोटी बनाने का काम था, मास्क यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब कोरोना का दूसरा साल है और नई चुनौतियां हैं। श्रीनिवास जी, हमने देखा कि ट्विटर पर
कई सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी आपसे मदद मांग रहे थे, ये ट्वीट भी देखे गए हैं। देखिए मदद तो उस समय में कोई पार्टी का कोई किसी के घर में दुख होता है, घटना होता है, उस समय में पार्टी गिटी कोई सोचते नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सबसे हम राजनीति हटके हमने काम कर रहे हैं। राहुल जी ने बोल दिया आप लोग राजनीति मत करो, लोगों को मदद करो। कोई भी व्यक्ति आता है हमारा हाथ से होता है, हम बिल्कुल उस पर निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ के उन लोग को मदद करने का काम करेंगे। उसमें आगे पीछे हम देखता नहीं कौन है क्या है। तो इस समय में देख सकता है ऐसे एक एक फैमिली में 4 लोगों को कोविड हुआ है, उसको टेस्ट करवाने का कोई सुविधा नहीं है। हम कुछ लोग लैब से बात करके वहाँ लोगों को भेजेगा, उसका टेस्ट करवाएगा, पॉजिटिव आ गया तो उनको पहला प्रिकॉशनरी क्या करना है, सिम्टम्स क्या है, तमाम चीज़ें हैं, उसके हिसाब से उन लोग को गाइड करने का काम। और 2-3 डॉक्टर भी है, इमीडिएट उनसे हमने बात करवाता है। तो नहीं तो सिम्टम्स ज़्यादा हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल के पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल्स है हटके, तो वहाँ भी हमने कोशिश करते हैं लोगों को वहाँ उस हॉस्पिटल में भेजे, उसको मदद करें। ये इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर है और इसी के अंदर सोशल वॉर रूम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा जो लोग ट्विटर पर मदद मांगते हैं उनको मदद पहुंचाने का काम, और किस तरह से कितनी टीम लगी हुई है वो आपको दिखाते हैं। ये दफ्तर है, यहाँ पर ये यूथ कांग्रेस का वॉर रूम है। श्रीनिवासी, ये यहाँ से आप लोग चला रहे हैं, जो ट्विटर पे आपको टैग करता है, आईवाईसी को टैग करता है, उसको यहाँ से मदद होती है। हाँ, ये देखिए सोशल डिस्टेंस भी देखना है, लगातार 18-20 घंटे बैठना है, शिफ्ट तौर पे ये लोग बैठेगा। ये लोग 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, ये लोग उसमें सेग्रीगेट करके दे देगा जो बहुत इमरजेंसी केसेस को है। अभी जो लेटेस्ट है SOS IYC में जो देखिए आ गया है, तो इनका रिक्वायरमेंट है, ये भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और इनका प्लाज्मा और इंजेक्शन चाहिए गाजियाबाद में। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने इंजेक्शन तो अभी थोड़ा सरकार ने मार्केट में देना बंद कर दिया है, तो देना दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हमने ज़्यादा फोकस प्लाज्मा में हमने कर रहा है। अभी जो प्लाज्मा जो कोविड रिक्वायर हो चुका है उन लोग से डोनेट करवा के उनको हमने वह हॉस्पिटल मरीजों को उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा उनको आराम भी होगा, जल्दी क्यूर भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप हैं, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को इतना मदद कर रहे हैं और 90% लोग श्रीनिवास जी को और आईवाईसी कांग्रेस को टैग कर रहे हैं मदद के लिए। तो सरकार क्यों आखिरकार इतनी लचर हो गई? जब आपका संगठन इतनी मदद पहुंचा सकता है तो सरकार तो उससे बड़ी होती है, कोई भी सरकार हो चाहे। सरकार इसमें फेल हो चुका है, क्लियर बात है, सरकार इसमें फेल हो चुका है। वो लोग को समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से हैंडल करना है करके। तो इसमें वो लोग, सरकार अभी भी कन्फ्यूजन है, खुद सरकार पैनिक हो चुका है। तो लोगों को किस तरीके से मदद करने का था, तो अवेयरनेस करने का था, उसमें फेल्यूर है। बट अभी राजनीति करने का समय नहीं है, तो हमने लोगों को मदद करना, कोई एक जान का कीमत हम इमेज नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन लोग को मदद करने के लिए हमने कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर आ गया 40,000 के ऊपर जो केस अभी तक रिक्वेस्ट आया है, उसमें हमने पूरा देश भर हमने उसमें महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगह, बैंगलोर हो, सब जगह हमने कोशिश करे ज़्यादा लोगों को हम मदद कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बार बार बोला, अभी राहुल गांधी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि सुनामी आने वाली है, तो क्या जिस तरह से राहुल गांधी सरकार को तो जगा ही रहे थे, आप लोगों के लिए भी कोई स्पेशल बताया गया था कि आपको इस तरह से तैयारी करना है, कुछ आपके भी लिए भी था? नहीं है, राहुल गांधी जी ने जब इनका GST आया, गब्बर सिंह टैक्स, तभी बताया, जानलेवा नोटबंदी आया तब भी सरकार को जगाने का काम किया। जब ये कोविड लाए तो कोविड आए तब भी फरवरी 11 तारीख को ट्वीट लगा के सरकार को जगाने का काम किया, बट सरकार ने सीरियस नहीं लिया था। अभी दोबारा आए तब भी राहुल गांधी जी ने बोला, अर्थव्यवस्था को लेके बोल दिया, इसमें सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, जो इस देश का हालत को लेके बार बार सरकार को जगाने का काम किया, तो सुने नहीं है। जो एग्ज़ाम को लेके अभी राहुल जी ने, प्रियंका जी ने लेटर लिखे, हाँ, उसको अभी वो लोग ने इलेक्शन का एग्ज़ाम को वो लोग ने पोस्टपोन किया है। मीन सरकार बात को लेना चाहिए। राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर है,
हम लोग के लिए जो भी वो पहले ही हम लोग का इंस्ट्रक्शन आता है, जो जब भी यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव में आके हम लोग के बताए थे तो स्थिति बहुत ख़राब होने वाला है, तब भी सारे टीम हमने SOS IYC जो हज़ारों कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं एक टीम वर्क बन के। और अभी इस समय में लोगों को मदद करने के अलावा हम भी कुछ ज़्यादा किसी के ऊपर टिप्पणी करने का समय नहीं है, तो लोगों को मदद करना है। तो देखिए ये एक बार आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। आप भी अगर श्रीनिवास जी से यूथ कांग्रेस से मदद मांगना चाहें तो #SOSIYC@श्रीनिवास IYC, तो इस तरह से इनको टैग करते हुए मदद मांग सकते हैं। और निश्चित तौर पर हमने भी इन्हीं के जरिए सैकड़ों लोगं को मदद पहुंचाई है, ये हकीकत है। पिछले साल भी हमने कई सारे लोगों को इनके जरिए खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, किसी ज़रूरतमंद को वो अस्पताल की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, वो पहुंचाने का काम हमने भी श्रीनिवास जी के आपके थ्रू करवाया है। उसके लिए हमने पहले भी थैंक यू बोला, अब भी थैंक यू बोलते आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो आप लोग ने जो उस समय में कवर किया था। तो उस समय में हमने लोगों को मदद किया, तो जो गरीब मजदूर जो माइग्रेंट लोग अपने अपने घर जा रहे थे उस समय में बिना खाना बिना चप्पल, आपने तो एक केस ऐसा आपने स्टोरी किया था, बाद में हमने जाके उनको मदद किया। उसका दुख को सुन के जो हम लोग को भी मदद किया तो उनका कहानी सुन के इतना दुख हुआ, 3 दिन वो खाना नहीं खाए थे। कब तक चलेगा ये बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब की बार जो लहर है कोरोना की वो पिछली बार से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि कभी ऐसा ना हो कि आपको ये बंद करना पड़े, आपके जो वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शायद कहीं पे प्रभावित ना हो जाएं? आपको डर नहीं लगता कि आप कभी ऐसा हो कि बंद हो जाए ये? 100% जो इस तरीके से केसेस बढ़ रहा है, किस तरीके से जो माहौल है, कहीं ना कहीं हमको भी कहीं ना कहीं दुख होता है। जो कार्यकर्ता अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने में लगे, कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। फिर भी हम इस समय में लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करना, एक ही मकसद लेके सारी चीज़ छोड़ के, बट हम भी कोशिश करते हैं मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तमाम चीज़ें हम भी कोशिश करते हैं उसको सारे चीज़ को पालन करके लोगों के साथ रहें। देखिए बड़ी बात है, वाकई श्रीनिवास जी की टीम को बधाई देनी चाहिए, पूरी टीम को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनके कार्यकर्ता कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनके घरों पर जाकर के डायरेक्टली मदद कर रहे हैं, जिनके घरों में उनके पड़ोसी नहीं पहुंच पा रहे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, ये वाकई अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या यूथ कांग्रेस इसी तरह से अपनी मदद जारी रख पाएगी, या फिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब एक संगठन लोगों की इतनी मदद कर सकता है तो पूरी सरकार अगर कोशिश करे तो कितने लोगों को बचाया जा सकता है, ये देश के लोगों को समझना चाहिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।